लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच राजनीति गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा यही है कि बसपा की इंडिया गठबंधन में भूमिका क्या होगी। मायावती को इंडिया गठबंधन के नेता उनके साथ आने की सलाह देते रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी कह रहे थे कि चुनावी सर्वे देखने के बाद मायावती इंडिया अलायंस में आने के बारे में सोचेंगी। इसी बीच पूर्व मंत्री के करीबी ने मायावती के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। बसपा सांसद मलूक नागर ने कहा है कि अगर माफी मांगी जाएगी और मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा तो वो जरूर इंडिया गठबंधन में आएंगी। ये तो केवल और केवल अधिकार कुमारी बहन मायावती को है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि इससे संभावनाएं इमीडिएट खुलने का नजर आता है। और बहन जी ऐसी हैं, उनसे कोई गलती कितना ही कर दे, हम लोगों से गलती हो जाती है और हम माफी मांग लेते हैं तो एकदम साफ दिल से मांग कर देती हैं और एक रास्ता नया खुलेगा। लेकिन ये तो मानसिकता इनकी दूसरी है। बीएसपी को और कुमारी बहन मायावती जी को दूसरी मानसिकता से देखते हैं। दलित छोड़ो, हटाओ, छोड़ो, उनकी बात मत करो। वहाँ राजस्थान में कहते हैं अखिलेश पखलेश की बात मत करो। कुछ नेता कहते हैं अरे छोड़ो मायावती को छोड़ो। ये इनकी मानसिकता ऐसी है कि इन्हें तो अपना नाश तो करना है ही है आने वाले चुनाव में। अगर ये वाकई में एक है तो आए, माफ़ी मांगे, कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कुमारी बहन मायावती सार्थक और पॉजिटिव होकर सोचेंगी और चुनाव का फिर मजा आएगा एकदम। मलूक नागर ने आंकड़ों का खेल समझाते हुए कहा कि जब तक बसपा साथ नहीं आएंगे इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं रहेगा। वह बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। उत्तराखंड में 3 विधायक चुरा के ले गए, इन्हें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और बहन कुमारी मायावती जी को अगर वाकई बीजेपी को हराना है तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। और जो 13.5% हमारा वोट है, अभी अब पिछले एमएलए के चुनाव में जो 40-41% समार आरएलडी का वोट था और 44% बीजेपी का वोट था, 40-41 वो हो और 13.5 हमारा हो जाओ और 1% के करीब, 2% के करीब जो कांग्रेस का वो हो जाओ तो उठा के बैठ जाता है 55-56%। फिर उल्टा हो जाएगा, 75 अपनी गठबंधन की हो जाएंगी और 100% 60 से तो ऊपर होंगी ही होंगी और बीजेपी साफ हो जाएगी। और यूपी से बीजेपी साफ तो पूरे देश से बीजेपी साफ। अगर बीजेपी को हराना, ये जितने भी सो कॉल्ड गठबंधन जो आपस में लड़ रहे हैं, साउथ में सनातन को गाली दे रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आप पार्टी कांग्रेस लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में भी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी पीछे मध्य प्रदेश में लड़ी, आरएलडी राजस्थान में लड़ी। इनको अगर हराना है और ये 75 अपनी सीट मानते हैं, जो पिछले इन्होंने कृत करे उसकी बहन जी से माफ़ी मांगे और कैंडिडेट प्रधानमंत्री का बने। जब चुनाव होता है देश में पूरे सारे के सारे में, नहीं तो 75 सीट बीजेपी को जो कांग्रेसी कह रहे हैं दे दें और देश में पूरा कर दें और पिछली बार से भी ज़्यादा उनकी सीट आएंगी और इनका सबका सुपड़ा साफ होगा ही होगा। पीएम बनने का ख्वाब देख रही मायावती ने बेशक लोकसभा चुनाव को लेकर सारी चुनौतियों पर मंथन शुरू कर दिया हो, बड़े बड़े फैसलों से अपने विरोधियों को चौंका दिया हो, लेकिन हकीकत में राजनीति के कुरुक्षेत्र में उनकी स्थिति बेहद खराब है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 40.43% वोट मिले, जबकि 2012 में यूपी के अंदर मायावती का वोट महज 26% रह गया। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी का वोट परसेंट 19.77 तक गिर गया। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली। यूपी में उनका वोट प्रतिशत भी 20 से घटकर 13% से कम रह गया। हालांकि 2019 में सपा के साथ चुनावी गठबंधन के चलते वो लोकसभा की 10 सीटें जीत गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी के प्रति मायावती का सॉफ्ट कॉर्नर उनकी पार्टी के नेताओं को नहीं भा रहा है। मुस्लिम नेता इसलिए बसपा छोड़ रहे हैं। आज मायावती की हालत यह है कि उन्हें अपनी पार्टी को बचाना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके मायावती पीएम बनने का सपना संजो रही हैं, जो फिलहाल तो नामुमकिन सा है।